ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। A chord of a circle of radius 10 centimeters subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major segment. Minor segment and major segment. ठीक है, तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे उसके लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे एक हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कॉर्ड है, यहाँ पे हम कॉर्ड ले लेते हैं। ठीक है, उसका जो मेजरमेंट है दैट इज 10 सेंटीमीटर। सबटेंड द राइट एंगल एट द सेंटर, तो ये हमारा यहाँ पे समझ लो ये हमारा सेंटर है, और वहां पे दिस कॉर्ड इज मेकिंग अ 90 डिग्री लाइक दिस कॉर्ड इज मेकिंग व्हाट 90 डिग्री। यहाँ पे नामकरण कर देते हैं ए बी, ओ ए और बी। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो एज आई हैव एक्सप्लेन दिस इज व्हाट माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कैसे बनता है, कॉर्ड एंड द आर्क, दिस पोर्शन इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। तो इसका एरिया हमें फाइंड करना है। एंड एज यू नो दैट देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द area of the minor segment. First we have to find the area of this triangle, then we will find the area of the sector, okay, and then we will find the area of the minor segment. ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, उसके अंदर सब कुछ फाइंड करना आ जाएगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या फॉर्मूला था हमारा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ओके, और पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे सजेस्ट कर दी है कितनी है, 3.14 लेना है। कुछ भी डाउट हो तो चैटिंग में हैंड रेज कर देना। आर स्क्वायर यानी हमें 10 दिया हुआ है, तो 10 इंटू 10, थीटा 90 डिग्री बना रहा है तो 90। और यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, ये 3.14 है तो उसका हम पॉइंट रिमूव कर देते हैं, साथ साथ में कैलकुलेशन कर लेते हैं, और यहाँ पे नीचे रख देंगे 3.14 का 100 एंड दिस इज 360। तो देखो सबसे पहले कैंसलेशन चालू कर देते हैं, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, 90 4 जा हो जाएगा, और अब कैंसलेशन करना हो तो 2 1 5 7 जा एंड 2 2 जा। So finally we got the answer 157 divided by 2, ठीक है, square centimeter, that is the area of the minor sector। बट हमें क्वेश्चन में बोला है मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो देखो सेकंड हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ क्या है, मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, area of major sector is equal to area of major sector is equal to pi r square minus pi r square theta upon 360। हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से हम माइनर सेक्टर का एरिया जो है, ये माइनर सेक्टर, ये जो है दिस इज व्हाट माइनर सेक्टर, पूरे सर्कल में से हम माइनर सेक्टर का एरिया निकाल देंगे तो हमें मेजर सेक्टर मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे आप वैल्यू रख के करो, या फिर हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकालो तो 1 माइनस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 360। बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ पाई इज इक्वल टू 3.14 अपॉन 100 ले लेते हैं। रेडियस हमारे पास है 10 इंटू 10, 1 माइनस 90 अपॉन 360। ठीक है, ये मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखो आपके पास दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा क्या है कि हमने ये तो फाइंड कर ही लिया है। ठीक है, ये फाइंड कर लिया तो ये डायरेक्टली हम यहाँ पे रख सकते हैं, पर मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि डायरेक्टली अगर मेजर सेक्टर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, या फिर इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो सीधा सीधा भी आ सकते हैं। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, ये देखो ये 100 कैंसिल हो गया, ये हो गया 314। अब यहाँ पे 91 जा 94 जा, तो 1 अपॉन 1/4 हो गया, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पे 3/4। ठीक है, तो और यहाँ पे भी कैंसिलेशन करते थे, 2 2 जा
2157 था तो 157 into 3 divided by 2. This is what? Area of major sector. Area of major sector. ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. तो इसको आप देख लो किस तरह आंसर पीछे दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में. फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, तो हमारा ये आंसर आ चुका है. इसको अगर हम मल्टीप्लाई करोगे तो 471 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा. तो अभी हमारा ये सिर्फ एक आंसर आया है, दैट इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. अब हमें फाइंड करना है क्या, माइनर सेगमेंट. तो जैसे मैंने पहले भी बताया, माइनर सेगमेंट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है. ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट चालू कर रहे हैं. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो उसका जनरली फॉर्मूला क्या होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर लिखा है, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट इट इज व्हाट, माइनर सेक्टर. ठीक है, माइनर सेक्टर का हमने फॉर्मूला एरिया फाइंड करके रखा हुआ है 157 डिवाइडेड बाय 2, ये रहा. ओके, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए देखो, यहाँ पे एरिया जो ट्रायंगल जो दिया हुआ है, ये कौन सा एरिया दिया, ये कौन सा दिया हुआ, 90 डिग्री. ठीक है, ये 90 डिग्री है. तो अगर हम फॉर्मूला लगाए तो ये ऑल्टीट्यूड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, हाइट हो जाएगी. ठीक है, हम इसको हाइट भी कहते हैं और बेस भी कहते हैं. तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे 1/2 ऑल्टीट्यूड यानी हाइट इंटू व्हाट, बेस. ठीक है, तो यहाँ पे आगे जाते हैं. 157 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2. अब दोनों क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है. देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दोनों क्या है, 10 10 है. तो यहाँ पे 10 10 रख देंगे. तो 157 माइनस डिवाइडेड बाय 2 माइनस 100/2. अब डायरेक्टली आप कहोगे सर 50 क्यों नहीं रखा, क्योंकि अब देखो यहाँ पे इजी हो जाएगा. हमारा एलसीएम कितना आ रहा है, 2. तो 157 माइनस 100 दैट इज व्हाट, 57/2. इसको अगर आप डिवाइड करके देखो क्या आंसर आ रहा है. So now after calculation we got what, 28.5 square centimeter. That is the area of minor what, segment. Okay, so okay, so now next question हम ले रहे हैं, question number 5. In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree. तो सबसे पहले एंड 5, तो आर्क कौन सा होता है ये समझ लो. ये हमारे पास आर्क है, यहाँ पे ये आर्क हो गया एक. एंड इट सबटेंड 60 डिग्री एट द सेंटर, तो ये हो गया 60 डिग्री हमारा, समझ लो. ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. 3 चीजें हमें फाइंड करनी है और ये हमें दिया हुआ है 21 21. तो लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है, तो सबसे पहले लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला लगा लेते हैं. लेंथ ऑफ द आर्क, उसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर थीटा अपॉन 180. अब पाई की वैल्यू क्या लेनी है, कुछ बताया नहीं है, पर हम 22/7 लेंगे. आर क्या है 21, थीटा क्या है 60 अपॉन क्या होगा 180. ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैंसलेशन हो रहा है इजीली. 7 3 21, 60 3 3 3 कट. तो ये सबसे सिंपल आंसर है कि 22 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द आर्क. तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास. नाउ सेकेंड एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क. सेकेंड है एरिया of the sector formed by an arc. अब हमारे पास ये एक फॉर्मूला, स्पेशल फॉर्मूला 1/2 LR, इसको हम L कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला रख देंगे 1/2. L क्या है 22 और R हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 21. 2 11 तो क्या 11 इंटू
21, ठीक है। तो 231 स्क्वायर सेंटीमीटर उसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर। चेक कर लेना। ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर। अब आगे जाते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या बोला है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब यानी ये कॉर्ड जो है कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, इससे जो सेगमेंट बन रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो मैंने अगले वाले सम में बताया था आपको कि वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर सेगमेंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, पूरा सेक्टर का एरिया हम फाइंड करेंगे। उसमें से हम ये ट्राइंगल जो है उसको हम माइनस कर देंगे, तो वी कैन हैव द एरिया ऑफ सेगमेंट। तो यानी अब फिर से बारी आ गई क्या, ट्राइंगल की। ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ट्राइंगल का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे वो जरा देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हमारे पास जो है वो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास ये ट्राइंगल है अभी जो हमने ऊपर से लिखा है, और हमें दोनों के बीच में डिग्री कितनी दी हुई है 61, और ये 21 है और ये 21 है। यहाँ पे नामकरण कर देते ए बी, और ये हमारा सेंटर हो गया सर्कल का। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसका एरिया कैसे फाइंड करें। तो देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये किस टाइप का ट्राइंगल हो सकता है, ये किस टाइप का ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है कि नहीं है। देखो कैसे, तो ये दोनों साइड इसकी इक्वल है। ठीक है, ये दोनों साइड इसकी इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है। तो सपोज ये समझ लो सिंपल वे में चलती है, दोनों एक्स एक्स हो गया, तीनों का एडिशन कर लो, एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू क्या हो गया 180। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 120, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 60। दैट मीन्स हियर, यहाँ पे यहाँ पे जो एरिया है, सॉरी यहाँ पे जो एंगल है वो भी कितना हो जाएगा 60। तो इट बिकम्स व्हाट, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इट बिकम्स इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इक्विलेटरल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, वो इक्विएंगुलर होगा। ठीक है, और अभी यहाँ पे इसकी कुछ जरूरत नहीं है ना। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 9th में हम पढ़ चुके हैं हेरोन्स फॉर्मूला, उसमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे फाइंड करते थे, फॉर्मूला क्या है, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं √3/4 साइड स्क्वायर, यानी कितना हो गया 21 इंटू 21। तो जरा आप लोग इसका मल्टीप्लीकेशन आंसर निकालो, फिर मैं पूछता हूँ आपको 2 मिनट में इसका क्या आंसर आ रहा है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब यहाँ पे एक चीज आप कर सकते हो, अगर पॉइंट में आंसर लाना है तो आपको याद रखना है कि √3 वैल्यू क्या होती है 1.73। ठीक है, तो आप यहाँ पे रख दो √3 की वैल्यू 1.73 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 4। तो आप डेसिमल में मुझे आंसर बता सकते हैं कितना आ रहा है, और पीछे चेक कर लो साथ में कि क्या नहीं, इसका तो अभी आंसर देंगे नहीं क्योंकि हमें तो ये सेगमेंट का देना है। चलो कैलकुलेट करो, मैं पूछ रहा हूँ आपको। ओके ना, तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 190.7। अगर आपको डेसिमल में नहीं निकालना है तो यहाँ पे 441√3 डिवाइडेड बाय 4, ये भी आंसर रहेगा। बट अब अभी एक क्वेश्चन हमारा बाकी, हमारा टारगेट ये था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड नहीं करना था, हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ द सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ द सेगमेंट हमें ये फाइंड करना था, इस सेगमेंट का। तो हम क्या करेंगे, सेक्टर में से ये हमारे पास जो सेक्टर का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ये रहा, इसमें से हम ट्राइंगल का एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर। और यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया है तो यहाँ पे भी करेक्शन कर लेते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर
माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसके अंदर जो ट्राइंगल बना है उसका माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 231 माइनस। अगर आप चाहो तो ये आंसर यूज़ कर सकते हो, बट हमारी टेक्स्ट बुक में पीछे ये आंसर दिया हुआ है, तो हम इसको विदाउट सिंप्लीफाई आंसर ले लेंगे 441√3 डिवाइडेड बाय 4। दिस इज द फाइनल आंसर आपकी टेक्स्ट बुक का। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं 12.2, क्वेश्चन नंबर 6. A chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of corresponding minor and major segment of the circle. ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, सेम क्वेश्चन है जो अब तक हम करते आ रहे थे। ओके तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, यानी हमें यहाँ पे ये हमारा सेंटर समझ लो, ठीक है, और यहाँ से हमें एक कॉर्ड दिया हुआ है, ये कॉर्ड ले लेते हैं, ये हो गया कॉर्ड। ओके तो ये जो कॉर्ड है ओ ए बी, यहाँ पे जो आंसर है दैट इज व्हाट 60 डिग्री। फाइंड द एरियाज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, और ये दोनों हमें दिया हुआ है 50-50। तो आपको मालूम है कि सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, माइनर सेगमेंट फाइंड करेंगे, बट माइनर सेगमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे रिक्वायरमेंट होगी एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो लेट्स स्टार्ट कर लेते हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं, देखो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, हमारा पास फॉर्मूला जो है, अब कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो जस्ट अभी हमने जो आगे वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था वो भी देख लो। यहाँ पे ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया था। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी हो गया 15 इंटू 15, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वैल्यू भी दे रखी है, अब चाहो तो अब सब्सटीट्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे 15 का स्क्वायर होगा 225√3 अपॉन क्या हो गया 4, ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो गया, ठीक है। √3 की वैल्यू को बाद में देखते हैं क्या करना है। अब एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, यानी माइनर सेगमेंट है, यानी हमें ये फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एरिया ऑफ द सेक्टर भी फाइंड करना पड़ेगा। ये हमारा एरिया, ये जो है यहाँ से ये पूरा एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मूला क्या है, πr² थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ पे कुछ अगर दिया हो तो ठीक है, क्वेश्चन में देख लो पाई की वैल्यू बोला है हमें 3.14, तो हम यहाँ पे 3.14 ले लेते हैं, 3.14 अपॉन 100, ठीक है। और आर हमारे पास क्या है 15 इंटू 15, थीटा हमारे पास है 60 इंटू क्या हो गया ये 360। सो नाउ व्हाट, यहाँ पे हमारे पास ये पूरा कैलकुलेशन आप कर लो, यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। इसका फाइनल आंसर चेक करो क्या आ रहा है, मैं आपको पूछ रहा हूँ। ओके तो आपने कैलकुलेशन कर लिया होगा, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, अच्छा यहाँ पे जो आंसर आ रहा था वो है 117.75, ये आ गया एरिया ऑफ द सेक्टर। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेगमेंट, हमारा जो टारगेट जो है क्वेश्चन का, दैट इज एरिया ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट यानी माइनर सेगमेंट ही होगा। तो अब क्या करेंगे, सेक्टर में से हमें क्या फाइंड करना, माइनस करना है, ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो ये है 11, यहाँ पे होगा 117.75 माइनस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करें यहाँ पे ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करो डेसिमल में तो आपके पास आंसर आएगा 97.3125। इसको हम वहाँ पे नीचे ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 91 पॉइंट, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 91.3125, ठीक है। तो इसका आंसर जो अप्रोक्सीमेटली आने वाला है तो वो देख लो 20.44, ठीक है।
20.44 43 या फिर आगे भी आ सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली ये आंसर है, दैट इज करेक्ट। ठीक है, अब एरिया ऑफ हमें क्या बोला है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में क्या करेंगे हम, सर्कल का जो एरिया है उसमें से माइनर सेगमेंट जो है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सर्कल का एरिया, सर्कल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का हमने जो फाइंड किया वो 20.44। तो अब यहाँ पे देख लो आर रेडियस, हमारे पास रेडियस क्या था, रेडियस था 15, ठीक है, और पाई की वैल्यू थी 3.14, तो यहाँ पे रख देते हैं 3.14 और 15 इंटू 15 माइनस 20.44। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करो, मैं पूछ रहा हूँ आपको। ओके ना, तो अगर आपने इसका कैलकुलेशन किया है तो आपको ये मिलेगा 706.5 माइनस 20.44, और इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर लो तो यू विल गेट द आंसर 686.06, जो अप्रोक्सीमेटली आप आंसर चेक कर लो पीछे यही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ और सम करेंगे, और इसी तरह अपनी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करते जाओ, आपको इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे।